कब से शुरू हो रहा है होलाष्टक? इस दौरान बिल्कुल भी ना करें, ये 5 काम माना जाता है अशुभ। सनातन धर्म की तो होलाष्टक को बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है। वहीं इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्यों को करने की भी पूर्ण रूप से मनाही होती है। होलाष्टक होली से 8 दिन पहले लगते हैं और फागुन पूर्णिमा यानी होलिका दहन पर इसका समापन होता है। होलाष्टक में कौन कौन से कार्य वर्जित हैं? होलाष्टक कब से शुरू हो रहे हैं? होलाष्टक फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर फागुन पूर्णिमा तक के 8 दिनों को कहते हैं। इन दिनों को अशुभ माना जाता है, इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन आदि शुभ कार्य वर्जित होते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2025 में होलाष्टक की शुरुआत 7 मार्च शुक्रवार से हो रही है। वहीं इसका समापन 13 मार्च गुरुवार को होलिका दहन के साथ होगा। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं में इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। दोस्तों, होलाष्टक शब्द 2 शब्दों से बना है, होली और अष्टक, जिसका अर्थ है 8। यह अवधि फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक होती है। होलाष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। होलाष्टक से 8 दिन पहले कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान शादियां, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन या कोई शुभ काम नहीं होते, लेकिन ध्यान और पूजा पाठ के लिए यह समय बहुत अच्छा माना जाता है। होलाष्टक के दौरान विष्णु जी और नरसिंह भगवान की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। होलाष्टक के दौरान सकारात्मक ऊर्जा के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में आइए जानते हैं कि होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या न करें। नंबर 1, क्यों डरावना काल है होलाष्टक? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के 8 दिन बहुत डराने वाले माने जाते हैं, क्योंकि इस दौरान ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है। ऐसे में जीवन में कई तरह के बदलाव आते हैं। यही वजह है कि होलाष्टक में शुभ कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, संघर्ष बढ़ जाता है, असफलता का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, होलाष्टक में 9 ग्रह उग्र रहते हैं। होलाष्टक में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहते हैं और नकारात्मकता की अधिकता रहती है। इसलिए व्यक्ति को इस दौरान फूंक फूंक कर किसी कार्य को करना चाहिए। नंबर 3, होलाष्टक में कौन कौन से कार्य वर्जित हैं? विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, नामकरण और उपनयन संस्कार इत्यादि जैसे 16 अनुष्ठानों पर रोक लग जाती है। पारिवारिक कलह, धन हानि और बीमारी इत्यादि का भय बढ़ जाता है। होलाष्टक की अवधि में नया मकान, चल अचल संपत्ति जैसे गहने और गाड़ी की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दौरान मकान का निर्माण भी नहीं शुरू करना चाहिए। होलाष्टक के 8 दिन की अवधि में हवन और यज्ञ पर भी रोक लग जाती है। इस दौरान नौकरी बदलना भी सही नहीं माना गया है, ना ही कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाहिए। नंबर 4, होलाष्टक के दौरान क्यों नहीं करते शुभ कार्य? होलाष्टक का समय विशेष रूप से शुभ कार्यों से बचने का होता है। सनातन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस समय सभी 8 ग्रह अशुभ माने जाते हैं। इन ग्रहों की स्थिति में कोई भी नया शुभ कार्य करने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए होलाष्टक के दौरान कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाता है। नंबर 5, होलाष्टक में क्या नहीं करना चाहिए? होलाष्टक के दौरान शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, बच्चे का नामकरण आदि जैसे मांगलिक और शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए। होलाष्टक में घर का निर्माण या गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। अगर आप नए घर में प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो इसे होलाष्टक के बाद करें। होलाष्टक के दौरान सोना, चांदी, वाहन आदि खरीदने की मनाही होती है। होलाष्टक के दौरान किसी भी नए व्यापार या काम की शुरुआत से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके काम में रुकावटें आ सकती हैं। होलाष्टक के दौरान शादी, मुंडन, छेदन जैसे संस्कारों से बचना चाहिए। नंबर 6, होलाष्टक के दौरान क्या करें? होलाष्टक में विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। इन मंत्रों का जाप करने से घर में शांति बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दौरान जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। दान करने से आत्मिक शांति मिलती है और जीवन में समृद्धि आती है। होलाष्टक के समय पितरों की शांति के लिए तर्पण करना शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। होलाष्टक के दौरान गृह शांति पूजा करवाना लाभकारी माना जाता है। इससे ग्रहों के दुष्प्रभाव कम होते हैं और जीवन में संतुलन आता है। पौराणिक मान्यता, होलाष्टक का सबसे प्रमुख कारण हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप, जो स्वयं को भगवान मानता था, अपने पुत्र प्रहलाद की भक्ति से क्रोधित था
उसने फागुन शुक्ल अष्टमी से प्रहलाद को कठोर यातनाएं देनी शुरू की। इन 8 दिनों में प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं दी गईं, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वे बच गए। अंततः फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन हुआ और प्रहलाद की विजय हुई। इसलिए इन 8 दिनों को पीड़ा, संघर्ष और नकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है और इस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते। होला अष्टक के विषय में यह भी माना जाता है कि जब भगवान श्री भोलेनाथ ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था, तो उस दिन से होला अष्टक की शुरुआत हुई थी। ज्योतिषीय कारण। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार अष्टमी से पूर्णिमा तक नवग्रह भी उग्र रूप लिए रहते हैं। यही वजह है कि इस अवधि में किए जाने वाले शुभ कार्यों में अमंगल होने की आशंका बनी रहती है। होला अष्टक में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहते हैं एवं नकारात्मकता की अधिकता रहती है। इसका असर व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता पर भी पड़ता है। धार्मिक एवं तांत्रिक मान्यता। धार्मिक दृष्टि से यह समय भक्ति, तपस्या और संयम का माना गया है। इस दौरान देवी देवताओं की साधना, जप और व्रत करने से विशेष लाभ मिलता है। तांत्रिक दृष्टि से यह समय सिद्धियों और साधनाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन शुभ कार्यों के लिए नहीं। वैज्ञानिक मान्यता। होलाष्टक की परंपरा के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इसके अनुसार होलाष्टक का विज्ञान प्रकृति और मौसम के बदलाव से जुड़ा हुआ है। इन दिनों वातावरण में बैक्टीरिया, वायरस अधिक सक्रिय होते हैं। सर्दी से गर्मी की ओर जाते इस मौसम में शरीर पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें विपरीत प्रभाव डालती हैं। होलिका दहन पर जो अग्नि निकलती है वो शरीर के साथ साथ आसपास के बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। क्योंकि गाय के गोबर से बने कंडे, पीपल, पलाश, नीम और अन्य पेड़ों की लकड़ियों से होलिका दहन होने पर निकलने वाला धुआं सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए होला अष्टक के दिनों में उचित खान पान की सलाह दी जाती है। नंबर 7, होला अष्टक से जुड़े उपाय। होला अष्टक हिंदू पंचांग के अनुसार होली से पहले का 8 दिन का समय बहुत ही खास होता है। इस समय में खास उपाय करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं और कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं और घर में नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं। आइए जानते हैं होला अष्टक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय। घर की सफाई और नकारात्मक ऊर्जा का निवारण। होला अष्टक के दौरान घर की सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस समय पुराने बर्तन, कपड़े और टूटी फूटी चीजों को घर से बाहर निकालें। साथ ही घर के हर कोने में गंगा जल छिड़कें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर में शांति का वातावरण बनेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। होलाष्टक के दिनों में हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत लाभकारी माना जाता है। यह पाठ न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवन में आने वाली रुकावटों को भी दूर करता है। इसके नियमित पाठ से किसी भी तरह की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। दीपक लगाएं। होलाष्टक के दौरान घर के उत्तर पूर्व दिशा में दीपक लगाना बेहद शुभ माना जाता है। दीपक की लौ को देखना और उसकी रोशनी में ध्यान करना लक्ष्मी के आगमन का कारण बनता है। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धन संबंधित उपाय। अगर आप आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो होलाष्टक में किसी जरूरतमंद को चिड़ी, गुड़, धनिया और धन का दान करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस दौरान देवी लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने के उपाय किए जा सकते हैं, जिससे वित्तीय संकट दूर हो सकता है। भगवान विष्णु की पूजा करें। होलाष्टक में भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत शुभ होता है। इस समय विशेष रूप से उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में कोई भी संकट दूर हो सकता है। शिव पूजा और व्रत करें। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं तो शिव जी की पूजा करना एक प्रभावशाली उपाय है। होलाष्टक के दिनों में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे जीवन में आने वाली मुश्किलें दूर होती हैं और मानसिक शांति मिलती है। होलाष्टक आसुरी प्रवृत्ति का नाश। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला उत्साहपूर्ण पर्व है। होली पर्व का शुभारंभ 8 दिन पहले ही हो जाता है, जिसे होलाष्टक विधान कहा जाता है। मान्यता है कि होलाष्टक में शुभ कर्म नहीं किए जाते, ना ही कोई मांगलिक कार्य होता है, कोई नई वस्तु नहीं खरीदी जाती। भगवान श्री कृष्ण 8 दिन तक गोपियों संग होली खेले और दुल्हड़ी के दिन अर्थात होली को रंगों में भींगे कपड़ों को अग्नि के हवाले कर दिया। तब से 8 दिन तक यह पर्व मनाया जाने लगा।